गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों आपके लिए, उपसर्ग प्रत्यय। आपकी जो ग्रामर की बुक है, ये ग्रामर की जो बुक है आपकी, इसका एक नया टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय बेटा, जो कि पृष्ठ संख्या 82 पर आपको मिलेगा बच्चों। 82 पर है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आज हम इससे पढ़ेंगे बेटा क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चों। ये पहले ही आपने 6th में ही पढ़ा है, 7th में ही पढ़ा है बच्चों। ये तो ये पुराना टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। जरा देखते हैं बेटा, उपसर्ग कहते हैं उन्हें जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी आरंभ में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ जो है वह बदल देते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हम कह रहे हैं जो पुत्र है, चलिए एक शब्द है पुत्र। ठीक है, पुत्र, अगर मैं इसके आगे कु लगा देती हूं तो ये हो जाता है कुपुत्र, बुरा पुत्र। अगर इसके आगे में पुत्र के आगे मान लीजिए इसे रफ कर देते हैं और हम इसके आगे स जोड़ देते हैं, है ना, हम इसके आगे लगा देते हैं स, सुपुत्र, तो ये हो जाता है अच्छा पुत्र। यानी कि शब्द के आरंभ में जो शब्द ये वाले जो जुड़े हुए, यानी जो हमने यहाँ पे कु जोड़ा है या सु जोड़ा है, तो ये जो यानी शब्द के आरंभ में जो शब्द जुड़े हैं और उन्होंने शब्द का अर्थ बदल दिया है, तो ये क्या कहे जाते हैं? ये उपसर्ग कहे जाते हैं बच्चों। उपसर्ग कहे जाते हैं, यानी शब्द के आरंभ में जो जुड़ते हैं शब्द और वह उसका अर्थ बदल देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आरंभ में जुड़ते हैं और उसके जो अर्थ है उसमें या तो विशेषता ले आते हैं या उसे परिवर्तित कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जैसे मैं कहूँ तो आपका है पुनर्जन्म है ना, तो इसमें जो पुनर् प्लस जन्म ये है मान लीजिए, तो इसमें जो पुनर् है ये पुनर्जन्म बनेगा, ये तो पुनर् जो इसमें ये उपसर्ग है। ठीक है ना, ये उपसर्ग है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अत्यधिक है, अत्याचार है, अनर्थ है ना, अनर्थ, अनर्थ, तो ये क्या है? अ प्लस अन प्लस अर्थ, तो ये जो अन है ये इसमें उपसर्ग है। अत्याचार है, अत्याचार है ना, अत्याचार, अत्याचार में बच्चों अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, तो ये जो इसमें अति है ये क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो यानी कि वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और शब्द और उसके अर्थ में जो है विशेषता ला देते हैं, वह क्या कहलाते हैं बेटा? वो उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो है वह प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ मान लीजिए कह दिया मैंने सप्ताह, सप्ताह और इक, तो हम इसको क्या कहेंगे? साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है ना, ये कहेंगे। तो ये जो ना ये इक प्रत्यय है, इसमें इक प्रत्यय। या मैं कह रही हूं अगर मानवता, मानवता, तो इसमें मूल शब्द मानव है और ता जो है इसमें प्रत्यय है इसमें। यानी कि शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं बच्चों। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। उपसर्ग जो है जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, तो कई तरह के उपसर्ग होते हैं बेटा। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, और कुछ जो है जो अव्यय होते हैं ना, वह भी उपसर्ग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के, उर्दू फारसी, अंग्रेजी के हो गए, हिंदी के हो गए। जैसे सपोज करो होता है अवगुण, अवगुण, ठीक है ना, अवगुण, तो ये जो ना ये हिंदी का उपसर्ग है। ये किसका? ये हिंदी का उपसर्ग है। और हम इसको अगर ऐसे कहते हैं अवगुण, अवगुण, तो जी ये जो अव है ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। तो अ जबकि अर्थ दोनों का एक ही है बेटा, लेकिन ये हिंदी का है और ये संस्कृत का उपसर्ग है। अंग्रेजी के भी आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डिप्टी कमिश्नर, है ना, रेलवे स्टेशन,
तो ये जो आगे वाले हैं हेडमास्टर, तो हेड, डिप्टी, है ना, वाइस, ये क्या है? ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है। उर्दू फारसी के भी आपने बच्चों बहुत सुने होंगे। जैसे सपोज करो मैं बोलती हूँ लाजवाब, लाजवाब, है ना, लाजवाब। तो ये जो है ना ला जो है ये उर्दू फारसी का है। ये किस चीज का बेटा? ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है ना। गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, ये आपका उर्दू फारसी का उपसर्ग है, ठीक है ना। तो उर्दू फारसी के बहुत होते हैं। कम उम्र, कम उम्र, हम सफर, हम सफर। तो ये जो हम, कम, बिना वजह, बिना तो नहीं है, बिना तो हिंदी का है, बट बिला वजह, बिला, बिला, है ना, ये बिला, बिला वजह, ये जो है बिला, ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है, ठीक है। तो ये उर्दू फारसी का उपसर्ग होता है। हम है, ला है, सर, सर भी होता है, सर, सरताज, है ना, सर, सर जो है ये भी उर्दू फारसी का ही होता है। यानी कि तो हमारे जो है बेटा ये कितने प्रकार के हो गए? हिंदी के उपसर्ग हो गए, संस्कृत के हो गए, ठीक है, उर्दू फारसी के हो गए और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। यानी कि उपसर्ग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू फारसी के और अंग्रेजी के, ठीक। अब आते हैं हम बच्चों प्रत्यय पर। प्रत्यय जो है मैंने अभी आपको बताया है कि वह बाद में जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं और शब्द की कैटेगरी चेंज कर देते हैं। कैटेगरी जैसे मान लीजिए सपोज करो अभी मैं मानव शब्द को उदाहरण दे रही थी आपको, मानव। तो मानव वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है ना, क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है मानव वैसे तो। लेकिन अगर हम इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं बच्चों, यानी ता और जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? मानवता। मानवता है भाववाचक संज्ञा। मानवता क्या है? मानवता भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि इसकी कैटेगरी चेंज कर दी, प्रत्यय लगते ही इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, ये जातिवाचक से भाववाचक में आ जाती है बेटा। और जो है प्रत्यय आपके बेटा वह मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित, है ना। प्रत्यय जो है ये आपको कह सकते हैं कृत और तद्धित, ठीक है, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं बच्चों, कृत और तद्धित। यानी कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी क्रिया को करने का ज्ञान देते हैं। मीन्स समझ लीजिए कि किसी क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, है ना, किसी क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं ये। और क्रिया को छोड़कर बाकी सभी शब्दों के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित होते हैं, चाहे वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, ठीक। उनके साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित कहेंगे। अब जैसे कि क्रिया के साथ मान लीजिए हम सपोज करो हम बोल रहे हैं भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़, है ना, शब्द बनेगा भुलक्कड़, है ना, भुलक्कड़, कि वह व्यक्ति तो बहुत भुलक्कड़ है। तो ये जो अक्कड़ प्रत्यय है ये कैसा है? ये हो गया आपका कृत प्रत्यय है, ठीक है। और देखते हैं हम जरा, ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं केवल बेटा। जैसे और कहें हम लड़, इधर लिखते हैं, चलिए, लड़ प्लस आकू, आकू, है ना, और वर्ड क्या बनेगा? लड़ाकू, वर्ड बनेगा लड़ाकू, ठीक। तो ये जो आकू प्रत्यय, लड़ाकू जो बेटा ये क्रिया है ना, ये क्रिया है, लड़ाकू जो है ये क्रिया है आपकी। तो क्रिया लड़ जो है ये क्रिया है, ठीक, इसके साथ जुड़ा आकू प्रत्यय, तो ये वर्ड बना आपका लड़ाकू, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आकू प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। इसलिए क्या है ये कृत प्रत्यय है इसलिए। और बहुत सारे हैं, आंख है, आऊ है, आऊ, देखिए आऊ प्रत्यय में मान लीजिए, देखिए बिक, बिक प्लस आऊ,
तो वर्ड बनता है बिकाऊ, यानी कि ये प्लॉट बिकाऊ है, ये चीज बिकाऊ है। अब ये बिक जो है बेटा ये क्रिया है ना, ये क्रिया है। तो क्रिया के साथ आओ प्रत्यय जुड़ा, शब्द बना बिकाऊ। तो इसका मतलब क्या हो कि आओ जो है ये कृत प्रत्यय है, यानी क्रिया के साथ जुड़ा है, ये कृत प्रत्यय है बच्चों। ठीक है, इस तरह से कृत प्रत्यय यानी क्रिया के साथ जो जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके अलावा और कोई भी हो वह सब तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी कहूं, सपोज करो, चलिए मैं और एग्जांपल्स आपको देती हूं। जैसे सोना है, सपोज है ना, सोना, सोना प्लस आर, ठीक है, सोना प्लस आर। तो क्या बनेगा इसका, सोना प्लस आर से बनेगा सुनार, सुनार। अब देखिए ये जो सोना है ये क्या है, ये हमारा संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। ये मेटल है तो मेटीरियल नाउन होता है, बट हमारे यहाँ हिंदी में जो है जातिवाचक के अंतर्गत आता है ये। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब जब जातिवाचक संज्ञा के साथ आर जुड़ा, वर्ड बना सुनार, सुनार भी जातिवाचक ही है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्रिया के साथ जुड़े, ये शब्द क्रिया है, तो इसका मतलब ये जो आर जो प्रत्यय कैसा है, ये तद्धित प्रत्यय हमारा। क्यों, क्योंकि संज्ञा के साथ जुड़ा है ये। ठीक है, संज्ञा के साथ ये जुड़ा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय नहीं है बल्कि ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, और देखिए अब वाला, मान लीजिए हम कहें दूध, दूध वाला है, दूध प्लस वाला, वाला प्रत्यय है बेटा ये। अब दूध कैसा शब्द है, दूध तो जातिवाचक है ना, संज्ञा है दूध। तो क्या है, ये वाला शब्द इसके साथ बनता है शब्द दूध वाला, दूध वाला। तो इसका मतलब ये वाला जो कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि क्रिया तो नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़े हैं, क्रिया के साथ, वह तो कृत प्रत्यय है बस। क्रिया शब्द आप पहचान ही सकते हैं बच्चों। तो क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तो कृत है, और उनके अलावा किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्रिया के अलावा किसी भी शब्द के साथ जुड़ने वाला जो प्रत्यय है बच्चों, वो हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, सिर्फ क्रिया को आप अलग कर दीजिए। क्रिया के अलावा जितने भी और चीजों के साथ जो जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो सब हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, चाहे उसमें शब्द कोई भी हो। इनको अलग अलग बोध भी कराया जाता है बेटा। जैसे कुछ संस्कृत के प्रत्यय भी होते हैं इसमें, कुछ उर्दू के भी होते हैं, है ना, कुछ उपसर्ग भी होते हैं। अब जैसे संस्कृत के मान लीजिए त्वा है, त्वा शब्द है ना, ये जो त्वा है ये संस्कृत का है। ये किस चीज का है, ये संस्कृत का है। जैसे कि देवत्व, शब्द है देवत्व, है ना, पुरुषत्व, पुरुषत्व। तो इसमें पुरुष प्लस त्वा, देव प्लस त्वा। तो ये जो त्वा है ना, ये संस्कृत के उपसर्ग है बच्चों। ये किस चीज के, ये संस्कृत के हैं। ऐसे ही और भी है, मय, इमा, 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 लालिमा, कालिमा, कालिमा, लालिमा, लाल प्लस इमा, काल प्लस इमा, काला प्लस इमा, लाल प्लस इमा। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है बच्चों, ये सॉरी संस्कृत के प्रत्यय हैं बच्चों ये। ठीक है, उर्दू के भी होते हैं कुछ। जैसे कि मैं कहूं नाक, नाक प्रत्यय जो है उर्दू का है। खतरनाक, खतरनाक, जैसे खतरनाक शब्द है, खतरनाक। तो ये जो खतर तो मेन शब्द हो गया, नाक जो है इसमें ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गया इसमें बच्चों। और प्रत्यय भी कौन सा हो गया, ये उर्दू का हो गया। ठीक है, खतरनाक। इसके अलावा आना है, रोजाना, सालाना, ये आना भी जो है आपका उर्दू फारसी का ही प्रत्यय होता है बच्चों। इसके अलावा दान, दान, फूलदान, है ना, फूलदान, कलमदान, पीकदान, ये सब जो है उर्दू फारसी के ही प्रत्यय होते हैं। क्लियर। तो बच्चों ये आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ाए हैं, उपसर्ग प्रत्यय के कुछ उदाहरण देके आपको समझाए हैं। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी वर्क की। ठीक, तो आज की क्लास में केवल इतना ही बच्चों, और बाकी अगली क्लास में हम अगले एक नया टॉपिक लेके आपके साथ फिर से आएंगे।
ठीक, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।